कुमार, प्रिज्म कोचिंग सेंटर गंज पर बरबीघा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम केमिस्ट्री का क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 9 बता रहे थे आप लोग को। यूनिट 9 में हमने पिछले वीडियो क्लास में हमने EN ऑफ नंबर के बारे में एक क्वेश्चन बताए थे। EN ऑफ नंबर यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और बताए थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक इसमें बचा है IPSC नेम। ये जैसे देखिएगा जटिल नेम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, इसका नाम क्या होता है, जो कि आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन बैंक देखिएगा आप लोग, तो देखिएगा उसमें शायद ही कौन ऐसे ईयर नहीं होंगे जिसमें कि क्वेश्चन IPSC नेम ना ही पूछे होंगे। IPSC नेम एक ऑर्गेनिक का होते हैं और ये इनऑर्गेनिक वाला पार्ट वाला है। इस तरह के क्वेश्चन का IPSC नेम शायद ही कौन ईयर में नहीं, मतलब इसका मतलब है कि सब ईयर में पूछे हैं और बहुत ईयर में लगभग 5 नंबर के देते हैं। तो उसको हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम एक क्वेश्चन बताए थे, आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो कहता है इसमें, ये चैप्टर हमारा यूनिट 9 का नाम है उपसहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत जल्द ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपका। तो इसमें कहता है जटिल लवण, जिस तरह से हमने लिखे हैं ठीक इसी तरह से एग्जाम में अभी आपका क्वेश्चन देता है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन दे, इसमें कह रहा है जटिल लवण K2 या फिर CN का होल 6 में EN ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि ये बाहर वाले को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु या आयन। इसको क्या बोलते हैं, लिगैंड। ये 6 को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक संख्या, यही बोलते हैं। तो इसमें EN ऑफ ज्ञात करने के लिए हमने EN में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रभावी परमाणु संख्या बराबर होता है धातु के परमाणु संख्या, फिर माइनस ऑक्सीकरण संख्या और +2 गुने उपसहसंयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब चीजें निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं EN ज्ञात करें, जटिल लवण K2 बस इस तरह से दे दिया, तो इसका मतलब इसका निकालना, ये Fe का, या लिख देगा कि मैं Fe का EN ज्ञात करें। तो सबसे पहले Fe की परमाणु संख्या, Fe की परमाणु संख्या, Fe लोहा, लोहा को आप लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है, 26। अब जिसका निकालना है, अब तो अभी हमने बताया है तुरंत कि माइनस ऑक्सीकरण संख्या होती है, यानी परमाणु संख्या के बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण जिसका निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X। अब देखिए, तो सबसे पहले अंदर वाले को किया जाता है, या बाहर वाला को नहीं। तो Fe के बदले में हमने X दे दिया, बीच में प्लस। CN की संयोजकता -1 होती है, इस कारण से ये 6 है तो -6 हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि पोटेशियम K प्लस होता है, पोटेशियम का K ये धातु है, ये प्लस होता है, तो ऐसा ऐसा ये 2, तो +2 था, इधर ऊपर जाएगा तो -2। अब ये देखिए 6 में से 2 गया, कितने हो गए, 4। अब हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकल गया क्या, अगर हमारा सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या पूछता 4। और ऑक्सीकरण संख्या IPSC नेम को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना ऑक्सीकरण संख्या निकाले IPSC नेम आप नहीं लिख सकते। तो अगले वीडियो आपको 5 नंबर हर हाल में है कि 2021 के एग्जाम के लिए आपको देके जाएगा, और आगे नॉलेज के लिए तो खैर उसके लिए सोचना ही नहीं है। तो X बराबर 4। अब हम निकालते हैं उप संयोजक संख्या। उपसहसंयोजन संख्या भी बोल सकते हैं, संयोजक या संयोजन संख्या भी बोल सकते हैं, कि उपसहसंयोजक संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमने बताया थे कि केंद्रीय परमाणु के साथ जो लिगैंड जुड़े रहते हैं, तो लिगैंड क्या, CN, और CN की जो कुल संख्या होती है, मतलब लिगैंड की जो कुल संख्या होती है, वही उपसहसंयोजन संख्या कहलाता है। कितना हुए, 6। अब हमको निकालना है EN यानी इफेक्टिव
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका फुल फॉर्मूला यानी प्रभावी परमाणु संख्या। तो आप इतना बराबर जानते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है कि धातु के परमाणु संख्या, धातु के परमाणु संख्या क्या है 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या क्या है 4, ये फॉर्मूला होता है, प्लस 2 सूत्र में ही होता है 2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या 6, 26 में 4 के इधर 22 हो गया, 6 दूनी 12 यानी 34। यही जो 34 निकला हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकला यानी प्रभावी परमाणु संख्या। चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं, फिर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको बताएंगे। देखिएगा जटिल लवण K3 FeCl6 में ये गया था, फिर सेम वही इसमें क्यों, तो Fe की यानी लोहा की परमाणु संख्या क्या होती है 26। अब पहले ऑक्सीकरण संख्या तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो Fe के बदले में क्या दे x, Cl का -1 ऐसा ऐसा -6, K का +1 ऐसा ये 3 ऊपर जाएगा तो -3, क्योंकि जानते हैं ये +3 होगा तो बढ़ जाएगा तो बराबर के बाद माइनस में। अब ये 6 में से 3 गया 3 यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल गया 3। अब निकालना है उप सहसंयोजन संख्या, तो उप सहसंयोजन संख्या का मान क्या होगा, ये लिगेंड कितने इसमें भी क्या है 6। अब हमको निकालना है EN यानी प्रभावी परमाणु संख्या, तो ये निकालना है। तो इसमें क्या होता है धातु के परमाणु संख्या क्या है 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 3 प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसन संख्या 6, 26 में 3 गया 23, यहाँ 6 दूनी 12 यानी आपका क्या निकल गया 35।